हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ए सिंह और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। इसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे थे 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, जिसमें हिंदी मीडियम की चर्चा हो रही थी मेटालिक सॉलिड, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं धात्विक ठोस। आप देख रहे बच्चे लोग कि धात्विक ठोस क्या होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे धात्विक ठोस क्या है। तो कोई भी सॉलिड सबस्टांस है, उसमें आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि अगर उसमें मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो आप उसको बोलते हैं क्या चीज़, मेटालिक सॉलिड। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये धात्विक ठोस जो है क्या है। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होता है, उस डी ब्लॉक के एलिमेंट में ये दो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि वहाँ पे बनता है मेटालिक बॉन्ड। जैसे आप ध्यान देंगे कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, निकेल है, etc। आप कह सकते हैं कि इसमें मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए आप इसको बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। तो हम कह सकते हैं बच्चे लोग कि वह ठोस पदार्थ, आप देख रहे हैं कि वह ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों के बीच, जिसके अवयवी कणों के बीच धात्विक बंधन उपस्थित हो, धात्विक बंधन उपस्थित हो, तो वह धात्विक ठोस कहलाता है, धात्विक ठोस कहलाता है। तो हमने अभी चर्चा किया है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये सब जो आप देख रहे हैं बच्चे लोग, तो ये सब क्या है, ये सब मेटालिक बॉन्ड बनाता है इसके बीच में, इसलिए इसको आप मेटालिक सॉलिड बोलते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था सॉलिड का, ये बॉन्ड के बेसिस पर। तो आपने देखा ये मेटालिक सॉलिड। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ यूनिट सेल, स्पेस लैटिस एंड लैटिस पॉइंट। हम लोग ये कह सकते हैं कि एकक कोष्टिका, आप देख रहे बच्चे लोग, यूनिट सेल को हिंदी में बोलते हैं एकक कोष्टिका। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एकक कोष्टिका जो है यह क्या होता है। तो एकक कोष्टिका क्या है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यूनिट सेल को हिंदी में एकक कोष्टिका बोलते हैं क्रिस्टल के स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसमें उस क्रिस्टल का सभी भौतिक रासायनिक गुण प्रेजेंट होता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका। लेकिन जब उस स्मॉलेस्ट यूनिट को जब सब डिवाइडेड करते हैं, मतलब उसको फिर से दो भागों में तोड़ते हैं, काटते हैं, तो उसका प्रॉपर्टी लॉस कर जाता है। आप वॉच करेंगे कि हम लोगों के बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, जिसमें हम लोगों के बॉडी का सभी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। फिर अगर किसी एनिमल के, किसी पक्षी की बात करें तो फिर उसके सेल का प्रॉपर्टीज अलग होगा। तो ये हम लोग सब तभी कर सकते हैं डिसाइड जब वह लिविंग में हो। जब वह नॉन लिविंग हो जाएगा तो उसका प्रॉपर्टी लॉस कर जाता है। तो सेम वही बात यहाँ पर क्रिस्टल के लिए की जा रही है कि अगर नमक के छोटे पार्टिकल को हम लोग टेस्ट करके देखें तो नमकीन लगता है, और चीनी के पार्टिकल को अगर हम उसको तोड़ करके थोड़ा सा टेस्ट करके देखें तो मीठा लगता है। मतलब वो बड़े पार्टिकल को टेस्ट करे या छोटे पार्टिकल का टेस्ट करे, उसका टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। सेम उसी तरह से यहाँ पर क्रिस्टल की बातें होती है कि एकक कोष्टिका है क्या। तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसमें उस क्रिस्टल का सभी भौतिक रासायनिक गुण प्रेजेंट हो, लेकिन जब उसको सब डिवाइडेड किया जाता है तो उसका प्रॉपर्टी लॉस कर जाता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, एकक कोष्टिका। हम कह सकते हैं बच्चे लोग कि क्रिस्टल का वह छोटा इकाई जिसमें क्रिस्टल का सभी भौतिक
एवं रासायनिक गुण उपस्थित हो, लेकिन जब उसे विभाजित किया जाता है तो उसका सभी गुण समाप्त हो जाता है, तो वह एकक कोष्टिका कहलाता है। आप कह सकते हैं जनरल बोलचाल की भाषा में, समझने की भाषा में, कि यह क्या है। तो हम लोगों के बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट जो सेल है वह क्या हुआ, एकक कोष्टिका है। मकान बनता है तो उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट ईंट होता है, तो ईंट को आप कह सकते हैं एकक कोष्टिका। सेम उसी तरह से क्रिस्टल में हम लोग कह सकते हैं कि क्रिस्टल का छोटा इकाई जिसमें क्रिस्टल का सभी भौतिक एवं रासायनिक गुण उपस्थित हो, लेकिन जब उसे विभाजित किया जाता है तो उसका गुण समाप्त हो जाता है, वह एकक कोष्टिका कहलाता है। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि भाई कितने टाइप का एकक कोष्टिका है, लेकिन उसके पहले तो हमको जानना है स्पेस लैटिस, मतलब लैटिस जालक। आप देख रहे हैं यहाँ पर लैटिस जालक, फिर यहाँ पर देख रहे हैं लैटिस पॉइंट, मतलब आप देख रहे हैं क्या चीज, जालक बिंदु। स्पेस लैटिस को हम लोग स्पेस लैटिस बोलते हैं या स्पेस जालक बोलते हैं, और यहाँ पर लैटिस पॉइंट को हम लोग जालक बिंदु बोलते हैं, जालक बिंदु। तो हमने अभी चर्चा किया है एकक कोष्टिका का, अब हम लोग बात करेंगे स्पेस जालक का, फिर बात करेंगे जालक बिंदु का। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे लोग कि यहाँ पे स्पेस जालक क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस जालक क्या है, स्पेस जालक क्या है। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि क्रिस्टल में जो उसका यूनिट सेल अरेंज होता है उससे एक नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है, उसको आप स्पेस जालक बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पर उसका अवयवी कण क्रिस्टल का प्रेजेंट है बच्चे लोग, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका अवयवी कण यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि ये पॉइंट सब जो दिख रहा है ये क्रिस्टल का अवयवी कण एकक कोष्टिका है। जब हम इसको लाइनिंग से ऐसे मिलाते हैं तो आप देख रहे हैं क्या चीज, एक नेट टाइप का हम लोगों को स्ट्रक्चर मिलता है, और ये नेट जो होता है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे लोग, ये एक प्रकार का नेट है। तो इसी नेट को आप स्पेस जालक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस जालक। यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है बच्चे लोग, तो हम लोग स्पेस जालक क्या डिफाइन कैसे करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का जालक है जो प्रदर्शित करता है कि कहाँ एवं कितना अवयवी कण उपस्थित है। मतलब स्पेस जालक को आप डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक प्रकार का जाल है जो यह सुनिश्चित कर सकता है कि कहाँ एवं कितना एकक कोष्टिका उपस्थित है। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग स्पेस जालक के बाद जालक बिंदु क्या होता है। जालक बिंदु आप देख रहे हैं बच्चे लोग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस पॉइंट।
तो लैटिस पॉइंट क्या है? यही जो पॉइंट सब जो दिख रहा है वह लैटिस पॉइंट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्पेस जालक का वह बिंदु जहां एकक कोष्टिका उपस्थित है, एकक कोष्टिका उपस्थित है, वह जालक बिंदु कहलाता है। कहने का मीनिंग यह हुआ कि यह जो नेट है उसमें जो पॉइंट दिख रहा है वह पॉइंट जालक बिंदु है। तो आपने अभी देखा यूनिट सेल, स्पेस लैटिस और लैटिस पॉइंट। अब हम लोग आगे बात करें बच्चे लोग, नेम ऑफ बेसिक यूनिट सेल। नेम ऑफ बेसिक यूनिट सेल क्या है? तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, बेसिक यूनिट सेल जिस पर पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज बेस्ड है उसको हम लोग बेसिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चे लोग, आधारभूत एकक कोष्टिका का नाम क्या हो सकता है? तो नाम से पहले हम ये जाने कि यह बेसिक यूनिट सेल की संख्या कितनी है। तो बेसिक यूनिट सेल की संख्या 7 है। बच्चे लोग ध्यान देंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर बेसिक यूनिट सेल की संख्या 7 है। इसमें आप देख रहे हैं लोग, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चे लोग घनीय एकक कोष्टिका। आप देख रहे हैं यहाँ पे घनीय एकक कोष्टिका। आप देख रहे हैं यहाँ पर घनीय एकक कोष्टिका। क्यूबिक यूनिट सेल के बाद है टेट्रागोनल यूनिट सेल।